नमस्कार। आज हमारे साथ हैं गुजरात और राजस्थान कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री रविंद्र दलवी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। रविंद्र दलवी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में 21 जबकि गुजरात में 7 सीटें हासिल की। गौरतलब यह है कि राजस्थान में इससे पहले दलितों के पास केवल 0 सीट थी, मतलब एक भी सीट नहीं, और वहां से 21 तक की छलांग लगाई कांग्रेस ने, जबकि गुजरात में 3 दलित विधायकों की जगह 7 दलित विधायक चुने गए। बहुत बहुत स्वागत है दलवी सर आपका। और जो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि जो हालिया चुनाव हुए हैं हिंदी हार्टलैंड्स में, उसमें कांग्रेस ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। तो क्या आपको लगता है 2019 के लोकसभा चुनाव में ये प्रदर्शन कांग्रेस दोहरा पाएगी? बिल्कुल। जिस तरीके से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी के प्रति जो अपना रुझान दिखाया, वही आज हमें ये लगता है कि ये पूरे देश का माहौल है। क्योंकि देश की जनता आज जिस तरीके से 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, 15 लाख अपने अकाउंट में दिलवाएंगे ये वादा किया था, किसानों का उत्पाद मूल्य देने की बात की थी, जिस तरीके से उन्होंने सीमा पर चल रहा आतंकवाद को खत्म करने की बात की थी, आज भ्रष्टाचार मुक्त देश होगा, ये बात उन्होंने की थी। वो कोई भी वादा वो पूरा नहीं कर सके। वो वादे नहीं थे बल्कि जुमले थे। ये इस प्रकार की उनकी प्रतिक्रिया आज उनके ही मंत्रिमंडल में जो सहभागी एक नेता ने, नितिन गडकरी जी ने कहा था, यही है कि देश की जनता उनको जान चुकी है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ये तो हमारा सेमीफाइनल था, फाइनल हमारा बाकी है। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव हम जो लड़ने की दिशा में निकले हैं, वो हमारा कभी जो चुनावी हमारी जो रणनीति थी वो इस प्रकार कभी नहीं थी। जो ऐतिहासिक मोड़ पर हम आ चुके हैं, हम भाजपा को आज सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। सर, आपने वादे और जुमले की बात की जो प्रधानमंत्री मोदी पूरी नहीं कर पाए, जैसा कि आप कह रहे हैं। लेकिन सर, जो अपर कास्ट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग होंगे, उनको 10% आरक्षण देने का बिल लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक ध्रुवीकरण होगा और ये कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा 2019 के चुनावों को? बिल्कुल नहीं। आज कांग्रेस पार्टी ने 10% आरक्षण को हमने समर्थन दिया है जी। ये तो उन्होंने जो अगर इनके प्रति 10 अपर कास्ट लोगों के प्रति या गरीबों के प्रति अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर सही मायने में अगर प्यार रहता तो ये 4 साल पहले, क्योंकि वो बहुमत में आए थे, ये 4 साल पहले करते थे। लेकिन जिस प्रकार से आज चुनाव को लेकर इन्होंने ये बिल लाया है, आपको इसके पहले पता है कि 25 साल पहले ये बात पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में हुई थी। आज इसको संवैधानिक रूप से अगर सही मायने में इसको अगर प्राप्त करने के लिए इसको कठिनाई है। रिजर्वेशन की बाउंड्री सुप्रीम कोर्ट ने ये कायम कर चुके थे। उस वक्त भी पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी का ही गवर्नमेंट थी, हमने ये बिल लाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये टिक नहीं पाया था। आज 25 साल के बाद में वही आज नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव को सामने देखते हुए ये काम किया है, लेकिन बहुत जल्दबाजी में किया है। आपको नहीं लगता कि ये जो काम है, ये जो घोषणा है, जो बिल है, ये 2019 के चुनाव को प्रभावित नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। तो और किन मुद्दों के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी सर? कांग्रेस पार्टी के सामने यही है, देश में चल रहा जो भ्रष्टाचार है, एक जिस पर तरीके से हम देखेंगे कि बेरोजगार आज परेशान है जी, महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार की संख्या बढ़ी है जी, आज किसान परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान अपने उत्पाद मूल्य की मांग कर रहा है। आज जिस प्रकार से महंगाई की रोकने की बात की थी, आज महंगाई चरम सीमा पर चढ़ गई है। आज हर एक तबका आज परेशान है। दलितों के ऊपर अन्य अत्याचार बढ़ रहे हैं, उत्पीड़न की संख्या बढ़ रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय, हमने क्या खाना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसको ऊपर मार लग जा रही है। ये सभी बातों को आग देखा है, असंतोष दिखाई दे रहा है जी। इसकी वजह से यही मुद्दे लेकर हम लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग हमें जन समर्थन दे रहे हैं। मुद्दों के अलावा आप लोग एक गठबंधन को साथ लेकर भी चलना चाह रहे थे। अगर हम देखें तो गुजरात के अंदर भी जिग्नेश, हार्दिक और अल्पेश के सहारे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। कर्नाटक में आप लोगों ने कुमारस्वामी को सपोर्ट किया और महागठबंधन की कोशिश कांग्रेस कर रही थी। लेकिन मायावती और अखिलेश साथ आए, जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है। केसीआर जो थर्ड फेडरल फ्रंट की रचना कर रहे हैं, वो नॉन कांग्रेसी है। तो इस माहौल में जब गठबंधन कांग्रेस का साकार नहीं हो पाया है, जिसकी तमाम कोशिशें हुई,
तब अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी? कांग्रेस पार्टी की रणनीति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना। जी, जिस भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश को तोड़ने की रही है, समाज को तोड़ने की रही है, जाति जाति को लड़ाने की रही है, आज जन समुदाय को हम प्रतिनिधित्व करते हैं। ये देश के सार्वभौमत्व को टिकाने के लिए सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा संवैधानिक ये रहा है, उसको मजबूत करने के लिए जो भी पार्टियां जो अपनी धर्मनिरपेक्ष सेक्युलरिज्म को मानती है, उसको साथ में आकर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस आज भी तैयार है। जी, आज अखिलेश जी हो या मायावती जी हो, आज ये हमारे साथ कहीं पिछला चुनाव हम अखिलेश जी के साथ में मिलकर लड़े हैं। कई प्रदेशों में बहुजन समाज पार्टी हमें समर्थन दे रही है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता आज और उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है जो मौके की तलाश में था, गठबंधन जब होता है तब कांग्रेस पार्टी के कई कार्यकर्ता जो अपने प्रभाव रखते हैं उनको मौका नहीं मिलता था। मैं कल से ही ये बात मैं सुन रहा हूं, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में जब बैठ के आज हमारे पास जो जो लोग हैं कि जिनमें अपनी काबिलियत रखते हैं चुनाव लड़ने की और चुनाव क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं, वो आज एक एक लोकसभा क्षेत्र से 25-25 लोग कांग्रेस पार्टी तो क्या आपको लगता है जिन पार्टियों के साथ आप चुनाव लड़ने वाले थे सर, चाहे वो सपा हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उनके साथ ना होने के बाद अकेले कांग्रेस अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए प्रतिबद्ध सक्षम है? क्या आपको लगता है? आज ही जिस दिशा में हम निकले हैं जी, आज जनता ये चाहती है कि जो वादे 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से किए गए थे, आज वो वादे पूरे नहीं हो चुके हैं, तो लोग आज कांग्रेस पार्टी को ही एक अपना अल्टरनेटिव देख रही है। सर, गुलाम नबी आजाद ने जैसे ही मायावती और अखिलेश का गठबंधन हुआ, उन्होंने कहा कि वो साथ चलना चाह रहे थे। आप भी कह रहे हैं कि साथ चलना चाह रहे थे, लेकिन साथ जो लोग सफर नहीं कर पा रहे उनकी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्या वजह है कि महागठबंधन साकार रूप नहीं ले पाया? क्या कारण आपको लगते हैं कि कांग्रेस के बिना मायावती और अखिलेश ने गठबंधन किया, या फिर एक थर्ड फ्रंट की रचना हो रही है जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं है? क्या कारण? मुझे नहीं लगता है कि आपने कर्नाटक का चुनाव देखा होगा। ये चुनाव के पूर्व कई दल अपने अपने जो दल की प्रतिमा कार्यकर्ताओं को एक मौका मिलना चाहिए, इसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी या कोई जो भी दल है जो धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के ऊपर चलता है, वो जब चुनाव प्रक्रिया होने के बाद भी हम साथ में आ सकते हैं। हमारा मेन टारगेट जो है आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से मतलब कांग्रेस पोस्ट पोल गठबंधन के लिए भी खुली हुई है, ये जो बात है। तो क्या आपको लगता है पोस्ट पोल यदि गठबंधन होता है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में मायावती अखिलेश अलग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक राहुल बनाम मोदी की जो लड़ाई चल रही थी जिसमें मीडिया में चर्चा चल रही थी, तो इस लड़ाई में एक तीसरा चेहरा इंट्रूड कर सकता है? क्या आपको लगता है ये सर? नहीं हो सकेगा। आज देश के जब 2019 के चुनाव में लोग राहुल गांधी जी को यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री तौर पर देखना चाहती है जी, देश का युवा देखना चाहता है, देश का जो भी तबका मध्यम वर्गीय तबका है, आज राहुल गांधी जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी है, आज छोटे छोटे व्यापारियों की लड़ाई लड़ी है, आज युवाओं के लड़ाई लड़ी है, आज महिलाओं के ऊपर जब जब भी अन्य अत्याचार होता है उसको लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी संगठन के तौर पर राहुल गांधी जी ने जो बदलाव की प्रक्रिया चालू कर दी है और जिस तरीके से युवाओं को राजनीति में लाने का प्रयास उनके माध्यम से हुआ है, इसका नतीजा यही दिखाई दे रहा है। जब जब भी आप पंजाब का चुनाव देखिए, कर्नाटक का चुनाव देखिए, छत्तीसगढ़ का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, गुजरात का देखिए, आज जो गुजरात की बात आपने की, मैं जो गुजरात में पिछले 20 साल से जिनके हाथ में गुजरात के सूत्र थे, उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में बैठकर ही एक बात कही थी कि 2018 के चुनाव में अगर हम 150 से सीटों से ज्यादा अगर कम सीटें हमारे अगर आ गई तो हम विजय का जश्न नहीं मनाएंगे। लेकिन आपने देखा कि जिस तरीके से गुजरात के लोग रास्ते पे आकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विरोध करने के बाद उनको 100 के नीचे लाकर रख दिया। ये नतीजा यही था। ये जो हार्दिक पटेल एक अपनी एक समाज की आवाज लेकर, अल्पेश ठाकुर हो, जिग्नेश मेवानी हो, ये समाज के विविध अंगों को प्रतिनिधित्व करने वाले युवा, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ जो जन समर्थन देने की बात की और वो आकर चुनाव लड़े, उसका नतीजा उनको 100 के नीचे आना पड़ा। सर, आपने हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश इनका जिक्र किया, आपने गुजरात का जिक्र किया, लेकिन गुजरात और राजस्थान में समाज विशेष की कोई पार्टी नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी मौजूद है, जिसकी पूरी की पूरी राजनीति दलितों के इर्द गिर्द घूमती है।
तो मायावती और बहुजन समाज पार्टी की मौजूदगी में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस दलित वोट बैंक को अट्रैक्ट कर पाएगी? यस, कभी भी आज तक का इतिहास आपने देखा, जी। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों की बात की है, दलितों की बात की है, पिछड़ों की बात की है, और दलितों के हित में जब भी कोई निर्णय लिए है तो इस देश के इतिहास में वो कांग्रेस पार्टी ने लिए है। सर, क्योंकि आप महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, मैं कुछ प्रश्न महाराष्ट्र से रिलेटेड भी पूछ लेना चाहता हूँ। क्या वजह रहे 2014 में लोकसभा चुनावों की यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र में केवल 2 सीट अर्जित कर पाई कांग्रेस, जबकि सरकार में थे? क्या कारण आपको लगते हैं कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन के महाराष्ट्र में? जो देश में हुआ, जी, जो जुमलेबाजी की, वो जुमलों का असर पूरे देश के हर प्रदेश में हुआ। तो क्या 5 सालों के बाद महाराष्ट्र में ये परफॉर्मेंस सुधार पाएगी कांग्रेस? हाँ, आज की स्थिति अगर महाराष्ट्र में देखे जाए तो देश की मैं बता रहा हूँ, जी, ना बल्कि सिर्फ महाराष्ट्र के बारे में, आज तो पूरे देश में हवा जिस प्रकार से चल रही है, देश की जनता ने जी। इनको भारतीय जनता पार्टी के और उनके साथ जो भी दल है उनको उखाड़ फेंकने, सत्ता से उखाड़ फेंकने का निर्णय ले चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो साथ में जो दल है आज जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं कि महाराष्ट्र ये भूमि आज बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा की भूमि रही है, जी, महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा की भूमि रही है, जो आज छत्रपति राजश्री शाहू महाराज के विचार की थे, शिवाजी महाराज की भूमि रही है। महाराष्ट्र पुरोगामी महाराष्ट्र कहला जाता है। महाराष्ट्र में इस देश को दिशा देने का काम किया है। उसमें उन्होंने एक वादा किया था कि जिस प्रकार से आज इंदू मिल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक की बात उन्होंने की थी, आज जो वादा उन्होंने किया था आज वहां पर एक ईंट भी लगाई नहीं है। आज जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्मारक छत्रपति शिवाजी महाराज का करने का वादा उन्होंने किया था, आज वो भी काम शुरू नहीं कर पाए। ये सब जुमलेबाजी। आज ये मराठा समाज के आरक्षण का मामला जो उन्होंने किया था कि जिस तरीके से मराठा समाज रास्ते पे आकर उन्होंने देश को ना बल्कि विश्व स्तरीय आज अपने मांग को लेकर किस तरीके से एक साइलेंट मार्च किया जाता है, ये उन्होंने अपना इतिहास रचा था। वही महाराष्ट्र में आज किसान आत्महत्या कर रहा है। जी सर, आपने किसानों की भी बात की, आपने मराठा आरक्षण की भी बात की। मैं यही जानना चाहता हूँ, किसान या आरक्षण ज्यादा बड़ा मुद्दा कांग्रेस के लिए क्या है महाराष्ट्र? कांग्रेस पार्टी के तो पहले से ही नारा रहा है जय जवान जय किसान। जी, कांग्रेस पार्टी की ये विचारधारा रही है कि गरीबी हटाओ। जी, कांग्रेस पार्टी की ये रही है कि सामाजिक परिवर्तन। जी, जो भी परिवर्तनवादी विचार की शुरुआत अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के माध्यम से की गई है, सरकारों के माध्यम से की गई है, उनके हितों के माध्यम से की गई है। आज जो कि आपने कहा कि किसान या आरक्षण, हम दोनों को भी उतना मायने रखते हैं। आज जय जवान जय किसान, आज पूरा देश 70% आबादी हमारे किसानों की है। तो सर, किसानों के लिए कोई खास प्लान्स? हमारे किसानों के बारे में हम जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी की सरकार और कांग्रेस पार्टी के नेता जब सरकार में हम आएंगे तो किसान को ऋण मुक्त करने का वादा हमने किया था। आपने देखा कर्नाटक में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ। क्या सर, जैसे ही सरकार बनती है, हमने तो कहा था कि हम आने वाले सरकार बनने के बाद 10 दिन 15 दिन में हम ऋण मुक्त करेंगे किसानों को। कांग्रेस पार्टी ने कभी झूठा वादा, कभी इतिहास में जो कहा वही किया है। और कांग्रेस पार्टी के नेता आज जो आदरणीय राहुल गांधी जी का यही है जो हम कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जनता की आवाज है। सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूंगा, मराठा समुदाय किसे वोट देगा, बीजेपी को या कांग्रेस को? कांग्रेस को देगा तो क्यों? कांग्रेस पार्टी का असेट रहा है मराठा समाज आज भी कांग्रेस पार्टी के साथ है, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर महाराष्ट्र में सत्ता तो हासिल की, लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज हमारे पास ये सबसे ज्यादा किसान जो अगर किसी समुदाय से है तो मराठा समाज से है। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला पूरा महाराष्ट्र है, आज महाराष्ट्र में वही छत्रपति शिवाजी महाराज की ने आज मेरे किसान के लिए लड़ाई लड़ने वाला एक ही राजा इस देश में हुआ, वो राजा था छत्रपति शिवाजी महाराज, और उसको मानने वाला ये मराठा समाज है। और हमारा पूरा समाज आज ये चाहता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना अगर पूरा करना चाहते हैं तो यहाँ पर जिन्होंने जुमलेबाजी की उस सरकार को हटाकर आज महाराष्ट्र में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो दल है उसको जिताने का काम करना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ थे रविंद्र दलवी जी, जो कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कम से कम महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों के बाद कांग्रेस बीजेपी पर वरीयता हासिल करेगी और जीतेगी। हमारे साथ इस गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपसे फिर मुखातिब होते रहेंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नए राजनेता के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।